नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति अर्थात एक्सियल एक्सिस और ब्रॉड साइड एंड पोजिशन एक्सिस से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है चुंबक की किसी भी स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए मैग्नेट इन एनी पोजीशन। दोस्तों, आइए आपके समक्ष एक चित्र हमने बनाया है स्केल की सहायता से, जिसमें NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा ध्रुव प्राबल्य M है। इस चुंबक को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि यह कभी इस प्रकार से रोटेट हो जाए और कभी इस प्रकार से रोटेट हो जाए। दोस्तों, चुंबक के हर रोटेशन कंडीशन में स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P रखे हैं जिसका सदिश है d और थीटा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। जब चुंबक को हम NS चुंबक को जब हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो एक नया चुंबक मान लेंगे N1 और S1। बिंदु P इसके सापेक्ष अक्षीय स्थिति में आ जाएगा और चुंबक को जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो इसमें मान लेंगे N2 S2, तो बिंदु P इसमें निरक्षीय स्थिति अर्थात ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के कंडीशन में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके डेरिवेशन पार्ट्स में को एक्सप्लेन करने में। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है। इसके अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में d दूरी पर बिंदु P d थीटा है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि हम जानते हैं, दोनों में से कोई एक प्रयोग करिएगा, या तो हम जानते हैं या चूँकि, हमने यहाँ पे चूँकि का प्रयोग किया है। दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इक्वल टू होता है 2mL। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। दोस्तों, सदिश राशि होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग दो भागों में वियोजित कर लेते हैं, जिसका पहला भाग है m cos थीटा OP दिशा में, और दूसरा है, दो घटक है दोस्तों, भाग नहीं है, ये दो घटक है, m sin थीटा OP दिशा के लंबवत। दोस्तों, यहाँ पर हम m cos थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पर हम दोस्तों m sin थीटा लिख देते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं चुंबक NS जो है वो अन्य दो चुंबक N1 S1 और N2 S2 के तुल्य है। ऐसी स्थिति में N1 S1 का चुंबकीय आघूर्ण, माना लेट N1 S1 का चुंबकीय आघूर्ण बराबर m cos थीटा तथा N2 S2 का चुंबकीय आघूर्ण बराबर m sin थीटा। अब इस दोनों चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर दोस्तों हम एक बार अक्षीय स्थिति में बिंदु P की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तब N1 S1 के सापेक्ष बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, अतः इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 = μ0/4 पाई 2m cos थीटा अपॉन d का q, द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग यहाँ पर 2m cos थीटा इसलिए लिए क्योंकि N1 S1 का चुंबकीय आघूर्ण हमने माना है m cos थीटा। देखिए दोस्तों, N1 S1 ये चुंबक है, इसके सापेक्ष ये P बिंदु अक्षीय स्थिति में, इसके बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है, इसलिए हमने यहाँ पर अक्षीय स्थिति का जिक्र किया है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो द points P relative to the magnet NS are in the axial position, hence the intensity of the magnetic field at point P due to this magnet। इसी प्रकार
दोस्तों हम दूसरा स्थिति जो है अर्थात दूसरा चुंबक N2S2 जो है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि N2S2 के सापेक्ष बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, अतः इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता The points P relative to the magnet NS N2S2 are in the neutral position. Hence, the intensity of the magnetic field at point P due to this magnet V2 equal to mu naught upon 4 pi into m sin theta upon d का q. The equation नंबर सेकेंड. दोस्तों N2S2 का चुंबकीय गुण हमने m sin थीटा माना है. अब दोस्तों हम इसको बता रहे हैं कि चित्र में देखिए V1 V2 जो हैं ये परस्पर लंबवत हैं, V1 V2 परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इनकी परिणामी तीव्रता जब हम ज्ञात करेंगे तो ये एक संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करता है दोस्तों, PB1B या PB2B. इनमें से कोई भी एक संपूर्ण त्रिभुज यूज कर सकते हैं, जिस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सूत्र सेट करेंगे. परिणामी तीव्रता दोस्तों हमारा हो जाएगा B इक्वल टू अंडर रूट B1² प्लस B2². अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम B1 और B2 की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे. वैल्यू पुट करने पर आया दोस्तों हमारे पास B इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपन 4 पाई 2m कॉस थीटा अपन डी का क्यू का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू m साइन थीटा अपन डी क्यू का होल स्क्वायर. दोस्तों गौर से देखिए म्यू नॉट अपन 4 पाई m अपन डी का क्यू, म्यू नॉट अपन 4 पाई m अपन डी का क्यू, इन दोनों में कॉमन है, दोनों का होल स्क्वायर है, इसलिए जो जो कॉमन है उसको हम होल स्क्वायर से बाहर निकाल कर सीधा अंडर रूट से भी बाहर निकाल दिए. जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे दोस्तों तो हमारे पास प्राप्त होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू m अपॉन डी का क्यू अंडर रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी का क्यू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. दोस्तों हम इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ सकते हैं. दोस्तों जैसे ही हमने 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ा तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया. दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1. तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस पूरे के प्लेस में हो जाएगा 1, और वो जो लास्ट आंसर आएगा दोस्तों वो हमारा इस स्थिति का आंसर, वास्तविक आंसर होगा. इस प्रकार दोस्तों b इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई m अपन डी का क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमारा आंसर होगा इस टॉपिक का. दोस्तों इस टॉपिक के अंतिम समीकरण के आधार पर हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो मैं आपके समक्ष करके दिखाता हूं. दोस्तों स्थिति फर्स्ट निकालेंगे समीकरण नंबर 4 से. समीकरण नंबर 4 है हमारे पास b इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई m अपन डी का क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो स्थिति फर्स्ट में लिखेंगे दोस्तों जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तब. जहाँ थीटा दिख रहा है दोस्तों वहाँ पर 0 डिग्री लगा देंगे. चूँकि cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है इसलिए बचेगा हमारे पास m अपॉन डी का क्यू अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1. 3 एकम 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, जिसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे दोस्तों. तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी का क्यू बचेगा. ये सूत्र जो है दोस्तों वो एक्सियल पोजीशन अर्थात एंड ऑन पोजीशन अर्थात अक्षीय स्थिति से संबंधित है. अब थीटा बराबर 90 डिग्री, दूसरी स्थिति लेंगे दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री. b इक्वल टू m नॉट अपन 4 पाई m अपन डी का क्यू अंडर रूट 3 कॉस 90 डिग्री प्लस 1. कॉस 90 का मान 0 होता है दोस्तों, इसलिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी का क्यू अंडर रूट के अंदर केवल 1 बचेगा दोस्तों. कॉस 90 इक्वल टू 0. यहाँ पर चाहें तो हम बता सकते हैं दोस्तों, चूँकि cos 90 इक्वल टू 0 अंडर रूट 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, अतः b इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी का क्यूब। ये जो फार्मूला है दोस्तों ये निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है, जिसको हम समीकरण नंबर 6 दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।